जोरदार तालियां। बैठे बैठे बैठे। बहुत अरमान लेकर के आप आए थे भाई साहब, वो अरमान पूरे हो गए आज। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखो सब में मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं साहिल शेंडे जी। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और ये अमरावती महाराष्ट्र से हैं। अब आप हॉट सीट पर आ गए हैं। हाँ, बहुत उत्सुक थे आप यहाँ आने के लिए, और जब आ गए तो लगा कि एक बहुत बड़ी कामना जो थी वो आपकी पूरी हो गई। यस सर, मेरी भी और मेरे माँ बाप की कामना पूरी हो गई। जी जी, और उसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। यस सर, यस सर। आपके साथ कंपेनियन के रूप में कौन आए हैं हम जानना चाहेंगे। मेरे साथ मेरे कंपेनियन के रूप में मेरे पापा है और मेरी मम्मी है। ये प्रणाम करता हूँ आपको और आपको भी, और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ। तो जैसा कि साहिल आपको पता होगा कि अब की बार हमने जितने भी कंटेस्टेंट से उनसे कहा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो हमने स्वयं जा करके टीवी पे कहा था। तो जानना चाहिए, हम दिखाना चाहते हैं हमारी जनता को कि कैसे इन्होंने रिएक्ट किया जब इनको पता चला कि ये सेलेक्ट हो गए। कैन वी सी द वीडियो प्लीज। तो कंप्यूटर जी, साहिल शेंडे जी हैं अमरावती महाराष्ट्र से, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। साहिल शेंडे जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ मैं। प्रणाम सर, नमस्ते सर। क्या हाल है आपके? सब ठीक है सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए? मेरे पापा का सपना था कि मैं भी एक दिन केबीसी के मंच पर जाना चाहिए। अभी ऐसी कुछ सिचुएशन आ गए सर, अभी मैं 20 साल का हूँ और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कि मुझे जरूरत भी है केबीसी की सर। ओके, तो इसलिए मुझे केबीसी में आना है सर। साहिल शेंडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ सर। कि आपके पिता और आपका सपना पूरा हो गया, आप सिलेक्ट हो गए हैं केबीसी पे। सच में सर? हाँ बिल्कुल सच है, सच में? बिल्कुल आप सिलेक्ट हो गए हैं और मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे मिलने के लिए। मुझे सच में विश्वास नहीं सर, मतलब आप मेरे सामने और आपने कह दिया कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको कि हमने आपको बता दिया है ना। ओह माय गॉड। अगर ना आए तो आप हमको पकड़ लीजिएगा। थैंक यू। ऑलराइट साहिल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा भाई साहब, अभी जब आपको खबर मिली कि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो कुछ आपने अपना मुंह ढका, कुछ ये किया, कुछ बाल खींच लिया आपने अपने, और क्या किया आपने? पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि एकदम सिलेक्ट हो गए करके। जी जी, क्योंकि जब अप्लाई वगैरह किया था तो जब प्रोसेस में था तो इंटरव्यू तक ऐसा लगा कि नहीं यहाँ तक आ गए बस हो गया। तो कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ तक आ जाऊंगा या फिर कॉल आएगा, और ऐसा अनएक्सपेक्टेड कॉल तो कभी विश्वास नहीं किया था। मुझे लगा कि ये सब प्रोसेस यार फेक चल रहा है सब। हाँ, ये प्रैंक हो रहा है मेरे साथ। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, मैं वहाँ पर ऐसा बैठा, क्या हो रहा है ये, इतने देर से मुझे मतलब रुका के बैठे। हाँ, कोई आ नहीं रहा सामने। फिर आप आ गए, तो वो भी रिकॉर्डेड सीन है। मुझे लगा रिकॉर्डेड सीन है भाई, ये क्या है, अमिताभ बच्चन वो भी रिकॉर्डेड में भेज रहे हैं यार। फिर जब आपने बोला कि मुझे पता चला कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो मेरे से, तभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर आपसे पूछा ना मैंने कि आप सच में हो क्या वहां पर। अब मैं बोल रहा हूँ तो और किसकी आपको गारंटी चाहिए, तब जाके विश्वास हो और तब जाके ऐसा रिएक्शन निकला। तो ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरा रूम पर में रह रहे। हाँ, तो जो धिंगाना हुआ, जो माहौल हुआ हमारे वर्धा अमरावती में, ऐसा शब्द है कि माहौल बोलते हैं। जो माहौल हुआ वो आपको दिखाना चाहता हूँ सर, थोड़ा माहौल। हाँ एकदम। अरे एकदम दिखाओ धिंगाना भैया, एकदम दोस्तों के साथ दिखाया जाए क्या माहौल रहा है इनका। कौन है ये लोग? ये मेरे दोस्त लोग हैं सर। बहुत सुंदर लगा कि किस तरह से इन्होंने जश्न मनाया, शरीर का सब अंग उनका हिल रहा था। अनबिलीवेबल सर, अनबिलीवेबल। पिछले 2 दिन से वहां पर बैठे थे, आपको देख रहे थे पीछे से। 3 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेले। इंडिविजुअल क्वेश्चन में टॉप पर नाम आता था, बट जब एवरेज निकलता था तो एकदम 3rd 4th पर।
तो जो भी मतलब ऐसा प्रेशर था 2 दिन एकदम तो सब रिलीज कर दिया बाद में, तो एकदम अब बहुत अच्छा लगा। अंत में मिल गया आपको। हाँ जी मिल गया। ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपके सर जीवन में कोई अजय नहीं सर। नहीं है। सर आपकी उम्र हो गई है अब आपको हाँ देखना चाहिए इधर उधर, हाथ पाँव मारते रहना चाहिए। क्या है सर, जब तक हाथ पाँव नहीं मारेंगे तैरना आएगा नहीं आपको। अरे अच्छा मान्यवर एक बात बता दें, हमारी जो ज्ञाननाथ जी है ना बहुत ही शातिर है, ये बहुत ही अक्लमंद है। ये कह रहे हैं कि हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा तो दिखा दीजिए क्या है भाई साहब। नमस्ते सर, मैं प्रतीक, मैं रोशन, मैं गौरव, मैं वैभव, मैं संकेत और मैं ज्ञानेश्वर। हमें बहुत खुशी है कि हमारा दोस्त साहिल केबीसी के मंच पे पहुंचा है। हमें विश्वास है कि और ज्यादा से ज्यादा पैसा जीतेगा, इसलिए हमने पहले ही प्लान किया था कि जो भी पैसा वो जीतेगा वो सब में बटेगा। हमारा वादा याद है ना साहिल? हम आपको तो और बात बताने के लिए आए। वैसे तो हमारा दोस्त साहिल चढ़ने के लिए पहाड़ भी चढ़ सकता है, लेकिन उसकी एक बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई है। तो हम सब तो ऐसे बेस्ट फ्रेंड है, दोस्तों का काम रहता है कि एक दूसरे की टांग खींचना। तो हमें यही सही टाइम लग रहा है कि उसका एक राज आपके सामने पेश किया जाए। स्कूल टाइम से साहिल एक लड़की को चाहता है और उसकी यह बात उसने किसी को नहीं बताई है। तो हम सब आपसे रिक्वेस्ट कर देंगे आप साहिल से इस बारे में पूछिए, और ताकि यह बात और आगे बढ़ पाए। ऑल द बेस्ट साहिल एंड हैप्पी दिवाली। भाई साहब एक चीज बता दें आपको, इस मंच पे झूठ नहीं बोला जाता है। और पोल खोलने के लिए 3 नहीं 4 तो नहीं 6 तो लोग बैठे हैं वहां। पोल खोल दिया है आपका। अच्छा अब तो आप बता ही दीजिए ना कौन है वो। उनको मालूम है और आपको नहीं मालूम है, कैसे हो सकता है। माता पिता जी आप अपना कान मुंह सब आंख बंद कर लीजिए, वहां तक बात नहीं जा रही है। आइडिया है ओके चलिए इसको हम प्राइवेट ही रखेंगे, ठीक है। हाँ। ये आपस की बात है हम लोग। ठीक है। पर है ये तो सही है कि नहीं। अच्छा लग रहा है। ऑलराइट ऑलराइट, अभी आएगा नवा प्रश्न। ये है 1,60,000 रुपए का नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंगेज खान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस एशियाई देश की राजधानी उलन-बटार में स्थित है? चंगेज खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन उलन-बटार, द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री? ऑप्शन सुनिए। ए लाओस, बी मंगोलिया, सी कंबोडिया और इज डी तुर्कमेनिस्तान? लाओस, मंगोलिया, कंबोडिया, तुर्कमेनिस्तान। सर बी या डी में लग रहा है मंगोलिया या तुर्कमेनिस्तान। पहला इन्वेशन टर्की से हुआ था हमारे देश पर, टर्की। सर मंगोलियन भी लग रहा है। हाँ सर डी तुर्कमेनिस्तान। नहीं क्या आप क्या बोल रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं। चिंगिस खान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस एशियाई देश की राजधानी? लाइफलाइन उसमें लाइफलाइन। शांत 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 हो जाइए। ओह भाई साहब न जाने आप कैसे अनुमान लगा रहे हैं प्रश्नों का। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और जैसे कि आप जानते हैं 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। नंबर 2 मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। मंगोलिया बचा है, तुर्कमेनिस्तान। सर बी मंगोलिया। क्या करें? प्लीज लॉक बी मंगोलिया। बी मंगोलिया पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने बताया। चंगेज खान इतिहास के सबसे महान युद्ध विजेताओं में से एक था। उसने मंगोलिया की सभी बंजारी जनजातियों को अपने ओर अपने परिवार के शासन के अंतर्गत लिया और एक कठोर अनुशासित सैन्य राज्य उन्होंने स्थापित किया।